अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बावरिया गैंग के 3 अराकीन को पीडी एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया। मुख्तलिफ रियासतों में सरगर्म टोली के खिलाफ कमिश्नर पुलिस की कार्रवाई। कत्ल की वारदात में मुलविस एक मुलजिम को चारमीनार पुलिस ने किया गिरफ्तार। खदीम एंटिक मूर्ति को फरोख्त करने की कोशिश करने वाली 3 रुकनी टोली गिरफ्तार। टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने की कार्रवाई। हज हाउस नामपल्ली से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी। आंध्रा के मुख्तलिफ अजला के आज़मीन की हुई रवानगी। गर्मी की शिद्दत के बाद दोनों शहरों में मूसलाधार बारिश। आवाम को दुश्वारियों के साथ मिली राहत। अब खबरें तफसील से। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद महेंद्र रेड्डी ने बावरिया गैंग के 3 अराकीन को पीडी एक्ट के तहत जेल भेज दिया। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि चारमीनार पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए 45 साला गोपाल, 24 साला अशोक कुमार और 42 साला जगदीश मुतवतियान उत्तर प्रदेश को पीडी एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया। वाज़ेह है कि बावरिया गैंग का ताल्लुक उत्तर प्रदेश और हरियाणा से है, जो दीगर रियासतों में रहजनी, सरखे और दीगर वारदातों में मुलविस है। अलावाजी खुफल शिकनी के जरिए सरखे की वारदातों में मुलविस मोहम्मद फेरोज नामी शख्स के खिलाफ भी पीडी एक्ट का निफाज अमल में लाया गया। पीडी एक्ट के जरिए ही भरत कुमार शर्मा को भी जेल भेजा गया। अलावाजी चारमीनार पुलिस ने कत्ल में मुलविस अब्दुल सत्तार के अलावा 2 क्लर्क्स को भी गिरफ्तार किया है। आज हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर 5 खतरनाक ड्रेडफुल लीथल क्रिमिनल ऑफेंडर के ऊपर पीडी एक्ट इन्वोक कर दिया। ये 5 में 3 क्रिमिनल ऑफेंडर्स वेस्टर्न यूपी का, उत्तर प्रदेश का रहने वाले थे। ये तीनों कई केसेस में इन्वॉल्वमेंट थे। ये पूरा साउथ स्टेट्स आके ये इनोसेंट औरत को और एल्डरली पर्सन्स को, बच्चों को टारगेट करके वो चेन स्नैचिंग्स, बैग स्नैचिंग्स, अटेंशन डाइवर्शंस केस करते थे। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है उनका रुकने के लिए, एक्टिविटीज रुकने के लिए। कम से कम 12-13 गांव ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का शामली डिस्ट्रिक्ट में ये पूरा काम चेन स्नैचिंग काम थे। सो उनके इसीलिए उनको प्रिवेंट करने के लिए एक्टिविटीज 3 क्रिमिनल्स के ऊपर पीडी एक्ट लगाया। 1 ईयर ये लोग चल्लपल्ली में जेल में रहेंगे। और एक भरत कुमार शर्मा, ये भी कई केसेस में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद ये पीडी एक्ट में इसको भेज दिया गया। आफ्टर 1 ईयर ये रिलीज होने के बाद भी सुधरने के लिए कोई कोशिश नहीं करा। मोर ओवर ये इन्वॉल्व इन 2 केसेस, इसीलिए उनके ऊपर भी पीडी एक्ट लगाया। और चंद्रन गुप्ता का रिलेटेड एक मोहम्मद फिरोज के ऊपर भी वो व्हीकल ऑफेंडर था और HB हाउस ब्रेकिंग ऑफेंडर भी थे। सो ये 5 के ऊपर पीडी एक्ट लगा के चल्लपल जेल को भेज दिया गया। और हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट को कुछ फीस जमा करना है हर एक केस में। एक केस में 2 नईम कासिम, शेख नईम और कासिम वली, ये दोनों एडवोकेट्स क्लर्क थे। ये लोग बिना जमा करके ये पैसा थाउजेंड्स ऑफ रुपीस वो डाइवर्ट कर दिया गया।
ये हाईकोर्ट ऑडिट में मालूम हुआ एक केवल 200-300 जमा कर रहा है, बाकी पैसा अपने जेब में रख रहा है। सो उन लोगों के हाईकोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट रिपोर्ट में ये दोनों को भी अरेस्ट कर दिया। और तीसरा इश्यू, इसी महीने में अगस्त 21 को एक डेथ हुआ था मोहम्मद इस्माइल। ये गिरने में सर को चोट लग के मर गया, ऐसा वो उन लोगों को रिश्तेदार पुलिस भी ऐसा सोचा। 174 CRPC में पोस्टमार्टम कर दिया, लेकिन सर में इंजरी थोड़ा आने के बाद कोई गिर के स्टेप्स में उनको चोट लग गया सोचा था। इन्वेस्टिगेशन करने में CCTV फुटेज मिल गया। ये CCTV फुटेज चेक करने में मालूम हुआ था एक अब्दुल सत्तार बैंड मास्टर, ये डिसीजन के बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ था। सडन प्रोवोकेशन में अब्दुल सत्तार इनको मार के पुश कर दिया। ये पुश करने में इनको हेड इंजरी होकर मर गए। सो अभी 174 केस मर्डर केस के आल्टर करके उनको अरेस्ट गिरफ्तार करके रिमांड भेज दिया गया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने अमीरपेट इलाके में 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से एक कदीम एंटीक मूर्ति को जब्त कर लिया, जिसे वो फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार शुदगान में 30 साला खालिद चाउस, 26 साला ख्वाजा मोइनुद्दीन मुतवत्तियान कर्नाटक के अलावा 36 साला सैयद नजीरुद्दीन साकिन बंजारा हिल्स शामिल हैं, जबकि कर्नाटक का एक और मुतवत्तिन पाटिल मफरूर बताया गया है। वाज़ेह है कि जिस कदीम मूर्ति को फरोख्त करने की कोशिश की जा रही थी उसका ताल्लुक चोलाज अहद से बताया गया है और काफी कीमती मूर्ति भी बताई गई है। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने कहा है कि ईद उल अजहा और गणेश त्यौहार के मौके पर अमन व अमान को यकीनी बनाने पुलिस का अमला मुतहरिक रहेगा। डीसीपी साउथ जोन ने रूबी न्यूज से खुसूसी बातचीत के दौरान बताया कि तकरीबन 3000 पुलिस मुलाजमीन को ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा, जबकि रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा शी टीम्स को भी तैनात किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि गाय की कुर्बानी पर पाबंदी आयद है और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी है। गणेश पंडालों के बारे में जारी किए गए रहनुमाना खतूत के सिलसिले में भी उन्होंने तफसीलात बताई। इसीलिए ये अमन शांति से ये दोनों त्योहार अच्छा मनाने के लिए हम पूरी तरफ कोशिश कर रहे हैं। 3000 से ज्यादा डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। 2 कंपनीज रैपिड एक्शन फोर्सेस भी लगाए गए। जो सेंसिटिव प्लेसेस होता है, ये सेंसिटिव प्लेसेस में एक्शन QRT टीम्स, शी टीम्स और एक्सेस कंट्रोल टीम्स रखेंगे। कई मस्जिद, दरगाह के और टेम्पल्स के एरिया में एंटी सेप्टिक और बम डिटेक्टिंग स्क्वाड्स भी लगाएंगे। और जो मंडप्स है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। वो लोग को पूरा नाइट वहाँ सोकर किसी तरफ से एनी एंटीवायरस से नहीं होने के लिए कोशिश करना है। और बकरीद के बारे में हम 6 चेक पोस्ट लगाया। कंचनबाग में 2, चंद्रानगुट्टा में 2 और बहादुरपुरा में 2, जो बॉर्डर एरियाज में। वो गाय स्लॉटर मना था, इसीलिए हम गाय को किसी तरफ से किसी रूप से हम अलाउ नहीं करेंगे। उन लोगों को कई मीटिंग्स रखे गए, वो लोग की एश्योरेंस दे दिए अगर 100 बैल्स में और कैटल में अगर 2-3 गाय रखेंगे तो ये पूरा सीज करना पड़ेगा। ये व्यापारी को भी बहुत नुकसान मिल जाएगा। इसीलिए उन लोगों को अवेयरनेस कैंप रख के ड्यूरिंग दिस सीजन बकरी गाय को नहीं लाने के लिए और छोटे काफ को भी नहीं लाने के लिए हम बोल दिया गया। अगर लाएगा तो उन लोगों के कानूनी के अनुसार हम एक्शन ले लेंगे। और इसका गाय का मामला में, काफ का मामला में कोई दूसरा कम्युनिटी, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन से कोई आदमी आके इंटरफेयर करेंगे तो उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। क्योंकि कोई आदमी कानूनी अपने हाथ में लेने के लिए हम नहीं अलाउ करेंगे। कोई चेकिंग करने के लिए, कोई
रुकावट करने के लिए हम अलाउ नहीं करेंगे। ऐसा करेगा तो हम सख्त कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि कानूनी के अनुसार अपने हम एक्शन ले लेंगे। गाय स्लॉटर मना है, इसलिए हम गाय का स्लॉटर नहीं करने देंगे। और ये पुलिस करना है, चेकिंग पुलिस करना है। वेटरनरी असिस्टेंट से हम सहायता लेकर ये छोटा एज कितना एज है हम डिटर्मिनेशन करेंगे। और बैल का अदर कैटल को कोई रुकावट नहीं होने के लिए उन लोगों को अच्छी तरफ ये एक्सेस करने के लिए कोई पुलिस पैसे के लिए और अदर एस्पेक्ट्स के लिए अगर हैरासमेंट करने के तो हमको पुलिस ऑफिशियल्स को भगा सकते हैं, उनको ऊपर एक्शन ले लेंगे। इसी तरफ से बकरीद गणेश पूरी अमन शांति से होने के लिए हम पूरी तैयारी है। सर कोई ऑनलाइन नंबर रहेगा कि कंप्लेंट करने के लिए? 100 है, हर एक पुलिस स्टेशन चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट पर बोल सकता है। हम फ्लेक्सिस भी रखेंगे पूरा, कई प्लेसेस में वो टेलीफोन्स चेंज होता है, इसीलिए हम चेक पोस्ट रखेंगे। हज हाउस नामपल्ली से आज़मीन हज 2016 की रवानगी का सिलसिला जारी है। 25 अगस्त को सुबह 9 बजे और दोपहर 2 बजे की प्रवास के लिए 2 काफिलों की रवानगी अमल में आई, जिसमें बिलतरतीब 341 और 269 आज़मीन हज शामिल थे। सुबह के काफिले में तमाम 341 आज़मीन हज का ताल्लुक अजला कड़पा और करनूल से था, जबकि दूसरे काफिले में मशरकी गोदावरी, कड़पा, नेल्लूर, प्रकाशम, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम के अलावा मगरबी गोदावरी के आज़मीन शामिल थे। इस मौके पर आंध्रा हज कमेटी के सदरनशीन मोमिन अहमद के अलावा अराकीन हज कमेटी भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि ताहाल 10 आज़मीन के काफिले रवाना हो चुके हैं, जिनमें 3000 से जायद आज़मीन शामिल थे। फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी की बरसी के ज़िमन में मुनक़िदा तक़रीरी मुक़ाबलों में हिस्सा लेने वाले तालिबात के मुंजुमला बेहतरीन मुज़ाहरा करने वालों को मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में इनामात से नवाजा गया। क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों इनाम अव्वल सेंटर पब्लिक स्कूल की तालिबा सूफिया को दिया गया, जबकि इनाम दुवम आमिना बेगम और इनाम सुवम सैयदा समा फातिमा को इनाम दिया गया। इस मौके पर मोतमद अमूमी रुकन असम्बली कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा खादरी, सदर इस्तक़बालिया कमेटी, अरकान असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के अलावा मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स एम ए गफ्फार और आयशा रुबीना व दीगर भी मौजूद थे। वर्किंग प्रेसिडेंट तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी भट्टी विक्रमार्का ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से उत्तम कुमार रेड्डी और जाना रेड्डी को दिए गए चैलेंज को मुज़ाहिका खेज करार देते हुए कहा कि किस तरह कांग्रेस कायदीन फौरी तौर पर उनके चैलेंज को कबूल कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वजीर आला की तकरीर की कांग्रेस कायदीन ने समाअत की हो। वर्किंग प्रेसिडेंट तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी और अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी को दिए गए चैलेंज को मजाका खेज करार दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह कांग्रेसी कायदीन फौरी तौर पर उनके चैलेंज को कबूल कर सकते हैं, जबकि ये जरूरी नहीं है कि वज़ीर आला की तकरीर की कांग्रेसी कायदीन समाअत करें। उन्होंने कहा कि चैलेंज को कबूल करते हुए किस तरह मुबाहिस किए जा सकते हैं, जबकि जमहूरी उसूलों के मुताबिक चैलेंज के लिए वक्त और तारीख के अलावा मुकाम का तयन उस पर होता है जिसको चैलेंज किया जाता है। ఎవరైనా కాగితాలు ఉంటే చూపించండి, నేను రాజీనామా చేస్తా అని చెప్పి ఒక వీధి పోరాటానికి దిగినటువంటి నాయకుల్లాగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ప్రాణేత చేవెళ్ల సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్ట్ ని
నువ్వు రీడిజైన్ చేసి దాని రూపురేఖలన్నీ మార్చి దాని ఎత్తు తగ్గించి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనాలు ఏదో నువ్వు కాపాడుతున్నట్టుగా సంబరాలు చేసుకున్నావు. నేను అడుగుతా ఉన్నాను సూటిగా, అసలు నువ్వు సంబరాలు ఎందుకు చేసుకుంటున్నావు? కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిపాదించినటువంటి 152 మీటర్ల ఎత్తు కంటే నువ్వేమన్నా ఇంకా ఎత్తు పెంచి 154 156 నేను ఒప్పందం చేసుకుని ఆ మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని ఒప్పించి ఏదో రకంగా తీసుకొని వచ్చి తెలంగాణ ప్రజల ప్రయోజనాలు కాపాడటం కోసం వచ్చాను, తీసుకొని వచ్చానని ఏమైనా సంబరాలు చేసుకుంటున్నావా? नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से कहा है कि वो क्या कांग्रेस कायदीन को जेल रवाना करेंगे। अगर टीआरएस हुकूमत की बदउनवानियों की तहकीकात की जाए तो केसीआर और उनके अफराद खानदान जेल के अंदर होंगे। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि ने वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से कांग्रेस कायदीन को दिए गए इंतबे पर बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए मल्लू रवि ने बताया कि केसीआर क्या कांग्रेस कायदीन को जेल रवाना करेंगे। अगर टीआरएस हुकूमत की बदउनवानियों की तहकीकात की जाए तो सबसे पहले केसीआर और उनके अफराद खानदान जेल के अंदर होंगे। उन्होंने केसीआर से सवाल किया कि क्या वो उनके लगाए गए इल्जामात पर उनको जेल रवाना करेंगे। साबिक कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट मधु याशिकी गौड़ ने बताया कि टीआरएस में गैर तालीमी याफ्ता कायदीन की भरमार होने के बायस और केसीआर रियासत के जलीलुल कदर ओहदे पर फायज होने के बावजूद अपने ओहदे से तौहीन करते हुए बातें कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर केसीआर का हकीकी चैलेंज है तो उसके लिए वक्त दिया जाए, ताहम मुकाम का तयन वो खुद करें। साबिक कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट मधु याशिकी गौड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि टीआरएस में गैर तालीमी याफ्ता कायदीन की कसरत होने के बायस और केसीआर रियासत के जलीलुल कद्र ओहदे पर फायज होने के बावजूद अपने ओहदे की तौहीन कर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने जो चैलेंज किया है, अगर इस चैलेंज में वो संजीदा हैं तो कांग्रेस पार्टी उनके इस चैलेंज को कबूल करती है। वज़ीर-ए-आला को चाहिए कि वो कांग्रेस को वक्त दे और मुकाम का तयन वो खुद करे। లేక తమిళ్లో తన్నీరు అంటే నీరు అతనికి వస్తుంది, తెలంగాణ ప్రజలకు మిగిల్చేది మాత్రం కన్నీరు. ఎందుకనంటే ముఖ్యమంత్రి నిన్న మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ హయాంలో అని మాట్లాడాడు, తెలుగుదేశం హయాంలో ఏం చేసింది అనేది. ముఖ్యమంత్రి పుట్టి ఆయన రాజకీయ జీవితం అంతా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీతో మొదలుకొని తెలుగుదేశం 2001 వరకు ఎక్కడున్నారు? నిద్రపోయినరా? 2001 నుంచి ఉద్యమంలో ప్రాణహిత చెవెళ్ల ప్రాజెక్ట్ కి జాతీయ హోదాని మాట్లాడి, లేక టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున శ్రీకృష్ణ కమిటీకి కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కానీ ఎక్కడన్నా లేక కేంద్ర మంత్రివర్గంలో ఉన్నప్పుడు సోయి లేకుండా నా కేసీఆర్ గారికి ఎప్పుడన్నా మాట్లాడినరా? లేక ఇవాళ తన్నీర్ హరీష్ రావు గారికి సోయి ఉండేనా కేంద్ర రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో ఉన్నప్పుడు? తెలుగుదేశంలో మంత్రిగా ఉంటూ లేక యూపీఏలో మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కానీ చంద్రశేఖర్ రావు గారు సోయి ఎక్కడ పోయినది? రాజకీయం పక్కన పెడితే వాస్తవాలకు వస్తాం. ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి అగ్రిమెంట్ చేయలేదని మాట్లాడుతున్న వ్యక్తికి ఇక్కడ ఇది సుప్రీం కోర్టులో నేను ఫైల్ చేసిన బాబ్లీ ప్రాజెక్టు పైన కేసు ఇది. అప్పుడు సోయున్న చంద్రశేఖరరావు ఎక్కడ ఉన్నదో కానీ తెలియదు. బాబ్లీ ప్రాజెక్టు పైన గోదావరి మీద ఇతను ప్రశ్నించిన ప్రకారంగానే ఏ విధంగా ఎన్ని ప్రాజెక్టులు కట్టుకొని నష్టం జరుగుతుందనేది. सीनियर कांग्रेस कायद वी हनुमंत राव ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से अपोजिशन कायदीन को जेल भेजने के इंतबा पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस कायदीन में इस बात की हिम्मत है कि वो जेल जाने की परवाह किए बगैर हुकूमत के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे।
सीनियर कांग्रेसी कायद हनुमंत राव ने वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से अपोजिशन कायदीन को जेल रवाना करने के इंतबाह पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए हनुमंत राव ने बताया कि कांग्रेस कायदीन की हिम्मत का अंदाजा केसीआर नहीं लगा सकते हैं, जबकि इसका अंदाजा मुल्क की आवाम को अच्छी तरह से है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ज्यादातर ऐसे कायदीन हैं जो जेल की सोबतें बर्दाश्त कर चुके हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आला केसीआर से कहा कि कांग्रेसी कायदीन में इस बात की हिम्मत है कि वो जेल जाने की परवाह किए बगैर हुकूमत के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। साबिक चीफ व्हिप घंटा वेंकटरमना ने बताया कि केसीआर जलील कदर ओहदे पर फायज होने के बावजूद जमहूरी उसूलों से वाकिफ नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें चैलेंज करने का तरीक़ेकार नहीं आया, क्योंकि रियासत का हर फर्द ये बात अच्छी तरह जानता है कि चैलेंज कबूल करने वाले को वक्त का तयन करने का मौका दिया जाता है। साबिक चीफ व्हिप घंटा वेंकटरमना ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि केसीआर एक जलीलुल कद्र ओहदे पर फायज होने के बावजूद जमहूरी उसूलों से वाकिफ नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें चैलेंज देने का तरीक़ेकार भी मालूम नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत का हर फर्द ये बात अच्छी तरह जानता है कि चैलेंज देने वाले को वक्त का तयन करने का मौका दिया जाता है। जी वेंकटरमना ने बताया कि जमहूरियत में अपोजिशन की काफी अहमियत है, लेकिन केसीआर जब से इख्तिदार पर फायज हुए हैं अपोजिशन को खत्म करने के इकदामात कर रहे हैं, और हद तो ये हो गई है कि अपोजिशन को जेल रवाना करने की बात भी की जा रही है। వాస్తవాలు మాట్లాడితే బాగుంటది కానీ పచ్చి అబద్ధాలు ఆయన చేసుకున్నటువంటి ఒప్పందం కాంగ్రెస్ పార్టీతో పాటు ఈ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి మేధావులు, ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కోరుకునే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అది మహా తప్పిదమని ఘోషిస్తా ఉంటే ఆయన మరి పెద్ద ఒప్పందం ఏదో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కొరకు చేసుకున్నట్టుగా గతంలో ఒకసారి సంబరాలు, గతంలో ఒకనాడు సభలు సమావేశాలు, మళ్ళీ నిన్న సమావేశం పెట్టుకొని ఆయన పేరును ప్రచారం చేసుకునేది. కానీ ఆ సందర్భంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం రావడం కొరకు, తెలంగాణ రాష్ట్రం అధికార పక్షంలో ఉంటూ తెలంగాణ రాష్ట్రమే ఈ సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారం అనేటువంటి దిశలో తెలంగాణలో ఉండేటువంటి ప్రజాప్రతినిధులుగా నిబద్ధతతో పనిచేసినటువంటి సందర్భంలో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి యొక్క वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। हैदराबाद की आवाम को गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी गर्मी की शिद्दत से आज उस वक्त राहत मिली जब दोपहर के औकात में मूसलाधार बारिश से शहर के तमाम इलाकों में सड़कों पर पानी जमा देखा गया, जबकि मसरूफ सड़कों पर ट्रैफिक के जाम होने की भी इत्तलात मिली है। वाज़ेह है कि तकरीबन 25 दिनों से दोनों तेलुगु रियासतों में अचानक गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया था और बारिश भी नहीं हुई थी, ताहम आज की बारिश से आवाम को काफी राहत मिली है। पंजागुट्टा, सोमाजीगुड़ा, कोकटपल्ली, दिलसुख नगर, मलकपेट, चादरघाट, मेहदीपट्टनम, गोलकुंडा, टोली चौकी, मल्लेपल्ली, चंद्रायनगुट्टा, राजेंद्र नगर, सिकंदराबाद और दीगर इलाकों में भी शदीद बारिश से सड़कों पर पानी का तेज बहाव देखा गया। इसके अलावा दोनों शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। हेड ऑफ द मिशन भागीरथ वी प्रशांत रेड्डी ने अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए अब तक रियासत भर में मिशन भागीरथ के तहत किए जाने वाले इक़दामात से वाक़फियत हासिल की। बाद अज़ां उन्होंने मुतालिका अहदेदारों को काम में तेज़ी पैदा करने की हिदायत दी और कहा कि बिलखुसूस देहात के इलाकों में काम को फौरी तौर पर पाए तकमील किया जाए।
दोनों शहरों में मूसलाधार बारिश की वजह से जहां एक जानिब आवाम ने राहत की सांस ली तो वहीं दूसरी जानिब नशेबी इलाकों में पानी दाखिल होने से आवाम को कई तकालीफ का सामना करना पड़ा। तालाब कट्टा या खुदपुरे के अशरफ नगर और छोटा पुल के करीब मकानात में पानी दाखिल होने से सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ा। कई मकानात में पानी दाखिल होने से इस्तेमाल की कई अशिया पानी में डूब गई। मुकामी आवाम की इत्तला के बाद मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर वाजिद अली खान ने पानी की निकासी के लिए इक़दामात का आगाज किया। मुतासर आवाम ने हुकूमत और बल्दिया से अपील की कि उन्हें माली इमदाद मंजूर की जाए। वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने सेक्रेटरीट में महकमे आबपाशी के आला अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास का इनेकाद अमल में लाया और बाद उन्होंने कॉलेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तफसीलात अहदेदारों से हासिल करते हुए उन्हें ज़रूरी हिदायतें भी जारी की। तेलुगु फिल्म स्टार पवन कल्याण ने दूसरे फिल्म स्टार के मद्दाह शख्स के हमले में हलाक अपने एक जानने वाले के अफराद खानदान से मुलाकात की है। तिरुपति में पवन कल्याण ने मुतवफ़ी विनोद कुमार के अफराद खानदान से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पवन कल्याण ने कहा कि किसी भी अदाकार के मद्दाहों को इस तरह के मामले पर सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि इंडस्ट्री में उनकी किसी से रखाबत नहीं है। वाज़ेह है कि कर्नाटक के कोलार में एक तकरीब के दौरान मुतवफ़ी विनोद और दूसरे अदाकार के मद्दाह के दरमियान बहस व तकरार हो गई थी, जिसके दौरान चाकू के हमले में विनोद की मौत वाक़ हो गई। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हैदराबादी खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कहा है कि ओलंपिक्स मुकाबलों के दौरान उन्हें किसी भी तरह की तकालीफ का सामना नहीं करना पड़ा। मीडिया से बात करते हुए सिंधु ने कहा कि उन्हें तमाम सहूलतें फराहम की गई थी और सिंधु ने इस मौके पर अपने कोच गोपी चंद का एक बार फिर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी तरफ से इंडियन ओलंपिक विलेज के अहदेदारों और कोच की शुक्रगुजार हैं। वाज़ेह के बाज़ खिलाड़ियों ने उन्हें बेहतर सहूलतें फराहम न करने की शिकायत की है। हैदराबादी बैडमिंटन कोच गोपी चंद ने तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली की तरफ से सिंधु के लिए दूसरा कोच फराहम करने के रिमार्क पर तबसरा करते हुए कहा कि वो इस तरह के बयान को अहमियत नहीं देते, क्योंकि मुल्क ने जिस तरह से उनकी और सिंधु की तारीफ की है वो उनके लिए काफ़ी है। वाज़ेह है कि नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली की जानिब से नए और बेहतर कोच की फराहमी के बयान पर एक तनाज़ा ठहर गया था, जिसको गोपी चंद ने मुस्तरद कर दिया है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के इलाके में नाले में गिरने से एक शख्स की मौत वाक़ हो गई। मुतवफ़ी की शिनाख्त बोयनपल्ली के साकिन अशोक की हैसियत से की गई है। मुकामी अवाम ने बताया कि मुतालिका हक्काम को नाले पर पुल की तामीर के लिए तवज्जो दिलाई गई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुकामी अवाम ने अशोक की मौत के लिए मुकामी हक्काम को जिम्मेदार ठहराया। जुबली हिल्स के पास ऑटो के उलट जाने से 8 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक ऑटो में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे और ऑटो सड़क के किनारे इमारत की तामीर के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गया। जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह है कि हालिया अरसे में रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए बल्दी अहदेदारों की सरजनिश की थी और उन्हें सड़कों को बेहतर बनाने की हिदायत भी दी गई थी। बावन साला मोहम्मद रियाज साकिन MD लाइन्स टोली चौकी 13 अगस्त से लापता बताए गए हैं। इस सिलसिले में उनके फर्जंद मोहम्मद इलियास ने गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई है। अगर किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि गोलकुंडा पुलिस स्टेशन या फिर फोन नंबर 8143478735 पर इत्तला दी जा सकती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
बावरिया गैंग के 3 अराकीन को पीडी एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया। मुख्तलिफ रियासतों में सरगर्म टोली के खिलाफ कमिश्नर पुलिस की कार्रवाई। कत्ल की वारदात में मुलविस एक मुलजिम को चारमीनार पुलिस ने किया गिरफ्तार। खदीम एंटिक मूर्ति को फरोख्त करने की कोशिश करने वाली 3 रुकनी टोली गिरफ्तार। टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने की कार्रवाई। हज हाउस नामपल्ली से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी। आंध्रा के मुख्तलिफ अजला के आज़मीन की हुई रवानगी। गर्मी की शिद्दत के बाद दोनों शहरों में मूसलाधार बारिश। आवाम को दुश्वारियों के साथ मिली राहत। नाज़रीन, रूबी न्यूज की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज यहाँ इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज की सारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।